एक ऐसा सूरवीर योद्धा जो शायद अर्जुन और कर्ण को भी धनुर्विद्या में पीछे छोड़ देता। महाभारत में ऐसे बहुत से पात्र हैं जिससे वर्तमान कलयुग के लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। महाभारत में बहुत से वीर योद्धाओं का व्याख्यान है। उन्हीं में एक योद्धा थे एकलव्य। कहते हैं कि अगर उनसे उनका अंगूठा नहीं मांगा गया होता तो वे महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कहलाते। बचपन से ही एकलव्य को अस्त्र शस्त्र की रुचि थी और वो हर दिन पूरे लगन से अस्त्र शस्त्र की विद्या लेते थे। उनकी इसी निष्ठा के कारण उनका नाम अभिद्युम्न से एकलव्य पड़ा। चलिए जानते हैं एकलव्य की महान गाथा, जिसमें एकलव्य का अंगूठा कटने के बाद क्या हुआ और उसकी मृत्यु कैसे हुई। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल भारत यात्रा 29 पर। महाभारत के अनुसार द्वापर युग में प्रयागराज के निकट श्रृंगवेरपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था और उस समय उस राज्य के राजा हिरण्यधनु थे। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का ही पुत्र था। महाभारत काल में निषाद जाति को शूद्र माना जाता था, इसलिए श्रृंगवेरपुर राज्य के बारे में ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता। एकलव्य के बचपन का नाम अभिद्युम्न था। हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य हिरण्यधनु का दत्तक पुत्र था, जिसका जन्म श्री कृष्ण के चाचा के यहाँ हुआ था। परंतु जब ज्योतिषों ने उसकी कुंडली देखी और उसके भविष्य के बारे में बतलाया तो उन्होंने अपने भतीजे यानी श्री कृष्ण की सलाह पर हिरण्यधनु को सौंप दिया। इसका मतलब हरिवंश पुराण की माने तो एकलव्य क्षत्रिय राजकुमार था, न कि सूत पुत्र। एकलव्य एक तेज बुद्धि का बालक था। जब उसकी गुरुकुल शिक्षा प्रारंभ हुई तो उसकी लगन, बुद्धि और एक निष्ठा को देखते हुए गुरु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया। इन्हीं बातों से प्रभावित होकर हिरण्यधनु ने अच्छी शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य से आग्रह करने गए, पर गुरु द्रोणाचार्य ने यह कहकर मना कर दिया कि वे सिर्फ कौरवों और पांडवों को ही शिक्षा देंगे। उधर एकलव्य भी मन ही मन गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था। फिर उसने गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम से सटे हुए वन में ही उनकी प्रतिमा का निर्माण किया और उसी प्रतिमा को अपना गुरु मानकर नित्य धनु विद्या की अभ्यास करने लगा। इसी तरह समय बीतता रहा और जब एक दिन गुरु द्रोण कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, तभी एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आई और सभी का ध्यान भंग हो गया। परंतु थोड़ी ही देर में कुत्ते का भौंकना बंद हो गया, जिससे गुरु द्रोण समेत कौरव और पांडव हैरान हो गए। फिर वे उसी ओर दौड़े जिधर से कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचकर उन सभी ने देखा कि किसी ने कुत्ते के मुंह को बानों से भर दिया है, लेकिन रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी। यह देखकर सभी एक दूसरे को देखने लगे। तभी गुरु द्रोणाचार्य ने वन में जोर से कहा कि ये किसने किया है। तब एकलव्य उनके पास आया और प्रणाम करते हुए बोला, गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने ही इस कुत्ते का मुंह बानों से बंद किया है। एकलव्य से ऐसी बातें सुनकर गुरु द्रोण ने आश्चर्य होकर पूछा कि बालक, तुम कौन हो और मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ। तब वह बोला, मैं वही एकलव्य हूँ जो अपने पिता हिरण्यधनु के साथ आपसे शिक्षा ग्रहण करने आया था, परंतु आपने मना कर दिया था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और आपकी प्रतिमा के सामने रोज धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और उसका परिणाम आपके सामने है। एकलव्य की बातें सुनकर उनका गला भर आया और वे मन ही मन सोचने लगे कि उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य नहीं बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन तभी उन्हें अर्जुन को दिया वचन याद आ गया कि वे अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। तभी उन्होंने छल पूर्वक एकलव्य से कहा कि शिष्य बिना गुरु दक्षिणा के कोई भी शिक्षा पूरी नहीं होती, और गुरु दक्षिणा में उन्होंने एकलव्य का दाहिना अंगूठा मांग लिया। इससे एकलव्य थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन तुरंत ही उसने चाकू से अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। इससे गुरु द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जैसा शिष्य अंत काल तक किसी भी गुरु को नहीं मिलेगा। और फिर सभी लोग अपने अपने आश्रम को लौट गए और एकलव्य भी श्रृंगवेरपुर लौटकर बिना अंगूठे के ही अभ्यास करने लगा और देखते ही देखते बड़ा धनुर्धारी बन गया। कुछ वर्षों बाद हिरण्यधनु ने अपने निषाद मित्र की कन्या सुनीता से एकलव्य का विवाह कराया। उसके बाद वे सभी आनंद पूर्वक रहने लगे और कुछ वर्षों बाद जब पिता की मृत्यु हो गई, तब एकलव्य ने श्रृंगवेरपुर का राज्यभार संभाला और धीरे धीरे अपने राज्य की सीमाओं का भी विस्तार करने लगा। और वह मगध नरेश जरासंध से जा मिला और एक बार वह द्वारिका के विरुद्ध जरासंध के साथ युद्ध करने गया, जहां उसने देखते ही देखते लगभग पूरी यादव सेना का वध कर डाला। यह देखकर श्री कृष्ण को ध्यान आया कि भविष्य में होने वाले युद्ध में एकलव्य पांडवों के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इसका नाश अभी करना आवश्यक है। और वे एकलव्य के साथ युद्ध करने लगे, जो काफी देर तक चला और अंत में श्री कृष्ण के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। दोस्तों, इस कथा को जानने के बाद एकलव्य और अर्जुन में कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।